हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विनय कुमार। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू गेट सेट एक्सेल। और आज हम रो एंड रोज़ के बीच में डिफरेंस करना सीखेंगे। क्या है मतलब कि हम रो एंड रोज़ का यूज़ करते रहते हैं एंड कॉलम्स के बीच में भी यूज़ करते रहते हैं, लेकिन हमें दिक्कत आती है कि रो एंड रोज़ में डिफरेंस क्या है। तो इसलिए मैंने ये एक अलग से मैंने क्लास में रो एंड रोज़ के बीच में डिफरेंस दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे मैं रोज़ को बताऊँगा और यहाँ पे रोज़ की करता क्या है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि जो रो है, रो बताता है। अगर मैं रो का फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, और मैं किसी भी सेल का अगर रेफरेंस दे दूँगा तो वो किस रो पे है वो बता देगा। जैसे कि मैंने इसका रेफरेंस देता हूँ तो ये है तीसरी रो पे। ठीक है, तो इसका क्या रेफरेंस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो ये थर्ड रो पे है। ये देख सकते हैं, यहाँ रोज़ होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो रोज़ क्या हो गई, जैसे कि ये फर्स्ट रो हो गई। ठीक है, ये नीचे वाली सेकंड रो हो गई, ऐसी ये थर्ड रो हो गई, है ना। तो ये रो हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ रेफरेंस, ये देता हूँ तो ये कौन सी रो हो गई, सेकंड रो। ये देखिए लिखा है ना सेकंड रो। अगर मैं यहाँ देता हूँ, ये 6 रो हो गई, है ना। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा रखा और मैंने यहाँ पे बताया जैसे कि ये 6 रो पे है और मैं इसे रो को एंटर कर देता हूँ तो ये देखिए 6 दे देगा। ठीक है, तो ये रो बता देता है कौन से हम सेल का रेफरेंस देते हैं इसमें, और ये उसी रो पे बता देता है कि मतलब ये क्या कौन सी रो पे है। ठीक है, जैसे फिर से रो का फॉर्म लगाया मैंने और इस बार मैं मान लीजिए ये दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सी रो पे है, 12th है। देखिए यहाँ पे 12 लिखा है ना, तो रो 12 है। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे 12 लेंगे तो यहाँ पे 12 रो दे देगा। यहाँ पे 12 रो दे देगा। मैं यहाँ पे इसको सेल को रेफरेंस देता हूँ और मैं एंटर कर दूंगा, यहाँ पे 12 रो दे देगा। ठीक है, आप जिस भी रो का आप दोगे रेफरेंस उसका ये रो बता देगा। यहाँ पे मैं एक और बार दिखाता हूँ, यहाँ पे रो, अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा तो ये क्या है, पहली रो है। इधर इधर करूँगा तो भी ये फर्स्ट ही रो है। ठीक है, तुम यहाँ पे डरना मत कि मतलब ये क्या कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, यहाँ पे भी लूँगा तो ये पूरी ये फर्स्ट रो है। तो यहाँ इस पूरी रो में अगर जहाँ पे भी मैं सेलेक्ट करूँगा, कर्सर अपना रखूँगा, ठीक है, जहाँ पे भी सिलेक्शन दूंगा वो पहली रो ही बताएगा, हमेशा पहली रो बताएगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे रो लिखा, ठीक है, और मैं इसका रेफरेंस देता हूँ तो ये फर्स्ट ही बताएगा। यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे ओपन रखा और मैं यहाँ पे सिलेक्शन देता हूँ और ये देखिए इसे फर्स्ट ही बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मैं एक और बार रो लगाता हूँ। इस बार मैं रो का लगाया और इस बार मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ और ये देखिए अभी भी फर्स्ट बताएगा, यानी कि ये पूरी रो एक ही रो है तो इसलिए ऐसे ही बताने वाला है। अब रोज़ क्या करता है, ये तो सिंपली आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे आप अपना सिलेक्शन दोगे या जिस सेल को आप सेलेक्ट करोगे वो जिस रो पे होगा वही रो बता देगा रो फॉर्मूला। रोज़ फार्मूला कैसे वर्क करता है, जैसे कि रोज़ के लिए हमें देना पड़ता है, रोज़ लिखा। अब यहाँ पे हमें सिलेक्शन देना पड़ेगा। सिलेक्शन मतलब जितने सेल आप सेलेक्ट करोगे उतने ही बताएगा ये रोज़ हैं। ठीक है, उतने ही रोज़ बताएगा। यहाँ पे मैं अगर एक सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे रोज़ में एक ही बताएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रोज़ में एक से ज़्यादा करूँगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने करा 1 2 3 दिया है तो यहाँ पे रोज़ में ये 3 दे देगा। जितने भी आप रोज़ सेलेक्ट करोगे उतने ही दे देगा। ठीक है, जैसे एक और बार रोज़ को फिर दिखाता हूँ मैं। रोज़ मैंने यहाँ पे इस बार मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं बगल वाला भी सेलेक्ट करूँगा नीचे आके। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं बगल वाला कॉलम भी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये तो रोज़ को गिनता है तो कॉलम से इसको कोई परवाही नहीं है। तो फिर अगर मैं इतने पे क्लोज कर दूंगा तो ये 1 ही देगा। क्यों 1 देगा, क्योंकि ये पहली ही रो है। ठीक है, इसे कॉलम से मतलब है ही नहीं। ठीक है, ऐसी आप किसी भी तरीके से कर लोगे, ये ऐसी रोज़ देने वाला है। ये मैंने रोज़ का थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है और बताता हूँ इससे आप कैसे नाम लिख सकते हो। देखिए मैं अभी रो से नाम बोल दिया मैंने। यहाँ पे काउंट कैसे करोगे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ रो लिखा और आप यहाँ से काउंटिंग लिख लोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये रो बता देगा कौन सी रो पे है। तो मैं इसको सेलेक्ट ना करके यहाँ पे मैं फर्स्ट सेल पे सेलेक्ट करूँगा, जिससे कि मेरे को 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग चाहिए। यहाँ पे मैंने ये लिखा और 10 तक मैं नीचे तक क्या कर दूँगा, ड्रैग कर दूँगा, नीचे 10 तक ड्रैग कर दूँगा। जितना जहाँ तक ड्रैग करोगे वहाँ तक ये काउंटिंग दे देगा। ठीक है, और अगर आपको काउंटिंग आपको रोज़ की मदद से चाहिए तो यहाँ पे रोज़ से भी दिखाता हूँ मैं।
ठीक है। सीरियल नंबर जैसे आपको चाहिए, अगर आपको कोई टेबल बना रहे हो उसमें सीरियल नंबर चाहिए तो रो की और रोज़ की मदद से आप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने शॉर्टकट के ऊपर बताई थी, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो कि शॉर्टकट्स में मैंने रोज़ को कैसे करा था ALT-IS की मदद से, ठीक है। अदरवाइज़ मैं रोज़ से करके दिखा रहा हूँ, रोज़ है ये, ठीक है। आप जितना सेलेक्ट करोगे उतना, मैंने इसको एक को सेलेक्ट किया पहले, ठीक है। एक को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगा। यहाँ पे देखना, सिर्फ मैं एक आगे वाले को फ्रीज़ कर दूँगा, F4 से फ्रीज़ किया मैंने। और आगे ये जो K2 दोबारा ले रखा है इसको मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा। इसलिए क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएगा तो K2 से ये बदल जाएगा K3 और अपने आप ही K3 आएगा। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, ये 2 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 दिखा रहा है, ठीक है। नीचे जैसे ड्रैग करूँगा मैं, यहाँ तक इसे ड्रैग करा मैंने और ये देखिए अपने आप काउंटिंग दिया। इस पे F2 करके दिखाता हूँ कि इसने क्या कितने सेलेक्ट किए। इसने अपने आप ही 2 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। नीचे जैसे जैसे जाओगे उतने उतने ये सिलेक्ट करता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसने 4 सेलेक्ट कर लिए थे अपने आप, क्योंकि मैंने एक को पहले फ्रीज़ कर दिया था और आगे वाले को ऐसे ही अनफ्रीज़ करा हुआ छोड़ दिया था, जिससे कि इसने अपने आप ही 4 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। आपको रो और रोज़ के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा कुछ हद तक, ठीक है। इसको अब मैं इंडेक्स फॉर्मूले में लगा के हुए दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए मैंने पहले से लगा रखा है इंडेक्स के फॉर्मूले में रोज़ को, ठीक है। मैं आप दोबारा से करके दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया था। यहाँ पे इंडेक्स फॉर्मूले के अंदर रोज़ का यूज़ करूँगा। आपको इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना आता होगा। देखिए इंडेक्स में मैंने पहले लगाया पूरा ये एरिया, मेरे को ये पूरा टेबल लेना पड़ेगा। यहाँ पे कर दूंगा F4 की मदद से फ्रीज़। अब ये मांग रहा है रो नंबर पे मैं रो का फॉर्मूला लगा दूँगा। हालांकि मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ और तरीके से, लेकिन मैं रोज़ का यूज़ करते हुए दिखाऊंगा कि ये जैसे ये फर्स्ट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कौन से रो पे है, यहाँ पे मतलब मैं रो का भी फॉर्मूला यूज़ करता हुआ दिखाता हूँ। फिर देखिए पहले मैं रोज़ का लगा रहा हूँ, यहाँ रोज़ का फॉर्म लगाया। जितने तुम सेलेक्ट करोगे उतने ही नंबर देगा। तो फर्स्ट कौन सी रो पे है, ये सेकंड रो पे है। इस टेबल में देखना है, ठीक है। टेबल में देखना, ये टेबल में दूसरी रो पे है। तो रोज़ में मेरे को 2 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। एक इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 की जगह मैं यहाँ पे 3 लिख दूँगा। 3 लिख दिया। यहाँ पे कितने देगा, ये 2 दे देगा, ठीक है। यहाँ पे 2 देगा और इसको मैं कर देता हूँ फ्रीज़, F4 फ्रीज़ कर दिया मैंने। यहाँ पे इसको ऐसे क्लोज़ कर देंगे। और यहाँ पे अब ये मांग रहा है कॉलम नंबर, तो मेरे को चाहिए क्या, सेल्स चाहिए। कौन सी कॉलम पे है, 4th पे, तो यहाँ पे 4 लिख दूँगा और यहाँ पे क्लोज़। यहाँ देखिए 80 दे रहा है, नीचे तक ड्रैग कर दूँगा Ctrl+D और ये देखिए, ठीक है। ये रोज़ की मदद से मैंने यूज़ किया। इसमें रोज़ का फॉर्मूला लगाते हुए मैंने इंडेक्स की मदद से यहाँ पे निकाल दिया सेल्स। अब इधर देखो, यहाँ पे भी मैंने इंडेक्स का लगाया, लेकिन यहाँ पे मैं रो लगाऊंगा ना कि रोज़, ठीक है। इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे इंडेक्स। अब मेरे को दोबारा से यहाँ पे पूरा टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरा टेबल सेलेक्ट किया, F4 से फ्रीज़ करा। अब यहाँ पे मांगा है रोज़ नंबर, ठीक है। तो रो नंबर मांग रहा है, तो रो नंबर के लिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन से रो पे है, इस टेबल में सेकंड रो पे है। तो अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा रो का, तो कौन सा रेफरेंस देना चाहिए, ये दूसरे नंबर पे है। तो और ये जो रो का फॉर्मूला है ये सेल को काउंट करता है कि किस नंबर पे है, वही दे देता है। सेल यहाँ पे दूसरे नंबर पे देगा, ठीक है। यहाँ दूसरे नंबर पे देगा। पहले इधर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ओपन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो रो है इसको सेलेक्ट करता हूँ तो 2 दे देगा, और मेरे को 2 ही चाहिए क्योंकि इस टेबल के अंदर मेरे को देखना है, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत होना यहाँ पे। और यहाँ पे 0 ले दूँगा, यहाँ पे मेरे को कॉलम नंबर देना है सेल्स, जो कि कौन से नंबर पे है, 4 पे। तो यहाँ पे 4 को लिखते हुए यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ क्लोज, और यहाँ देखिए आंसर दे देगा, ठीक है। किसी और यहाँ पे जो मैंने A2 लिया था इसे फ्रीज़ नहीं करना, नीचे तक ड्रैग कर देंगे Ctrl+D। यहाँ पे देखिए फ्रीज़ कर दिया। तो हमें इस फॉर्मूले में हमने रोज़ भी सीख लिया और रो भी सीख लिया है, ठीक है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला सही है, या आपके भी अंदर भी डाउट आ रहा होगी कि कौन सा फॉर्मूला में ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, कि रोज़ का यूज़ करना चाहिए या रो का यूज़ करना चाहिए। थोड़ी सी लिमिटेशन भी दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे रोज़ लिया था, ठीक है, तो जनरली रोज़ का यूज़ कर रहे हो, अगर वो तो आपके वैसे नीड के हिसाब से है फॉर्मूले में, लेकिन फिर भी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये जो टेबल है, अगर मैं इस टेबल को यहाँ से हटाकर कहीं और ले जाता हूँ तो आंसर देखना किसका वेरी करेगा। यहाँ देखिए मैंने, रुक जाइए 2 मिनट,
यहाँ पे इसको कंट्रोल, यहाँ पे इसको कर लेंगे कंट्रोल एक्स, यानी कि कट किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ देखिए आंसर मैं रोज़ की मदद से जो किया था उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन रो में चेंज आ गया। ऐसा क्यों, मैं दोबारा दिखाता हूँ। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे F2 दबाया, ठीक है, यहाँ देखिए रोज़, यहाँ पे इसी के साथ, यानी कि जो मेरा टेबल था उसके साथ ये रेड लाइन दिखा रहा है, जो कि रोज़ के अंदर जो दिया था मैंने सिलेक्शन, जो रोज़ के अंदर सिलेक्शन दिया था वो इसके साथ मूव करेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्मूले में, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे रो का फॉर्मूले में आया जाए तो यहाँ पे जो मैंने रो के अंदर A5 दिया था, यानी कि जो सेल का रेफरेंस दिया था, वो यहाँ पे सेल का रेफरेंस A5, ठीक है, मतलब इसी के साथ है, मैंने इसी को दिया था। यहाँ पर जब ये ऊपर साइड था तब मैंने A2 को दिया था, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ आया। लेकिन ये जब इसके साथ आएगा, यानी कि टेबल के साथ ये सिलेक्शन जब आ जाएगा तब यहाँ पे दिक्कत देगा, क्योंकि ये देने वाला है 5, क्योंकि ये रो कितनी है 5, लेकिन मेरे को 5 नहीं चाहिए था, यहाँ पे मेरे को चाहिए था 2, क्योंकि टेबल में जो 1 है वो सेकेंड रो पे है, टेबल में सेकेंड रो पे है, तो मेरे को यहाँ सेकेंड चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे A5 की जगह यहाँ पे मैं सेकंड, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यानी कि सेकंड जो यहाँ पे A2 सेल है वो दे दूंगा, तो आंसर ये दे देगा 80 दे देगा। लेकिन इस तरीके से नहीं करना ना, क्योंकि ये अगर मैं यहाँ से लेकर डेटा कहीं और जाता हूँ तो ये एरर देने लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे रोज़ यहाँ पे एडवांटेज ले पा रहा है और रो फॉर्मूले में वर्क गलत कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रो एंड रोज़ के बीच में डिफरेंस हो, और भी हम आगे वीडियो बनाएंगे जिसमें हम, लेकिन अभी और कॉलम एंड कॉलम्स के बीच में पहले समझ लेते हैं, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियो में कॉलम्स और हमने काफ़ी यहाँ पे फॉर्मूले में कर लिए हैं, लुकअप में, जैसे कि हमने चूज़ कर लिया कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है आज। और हमने एच लुकअप की भी वीडियो बनाऊंगा आगे, और इंडेक्स कर लिया, इनडायरेक्ट कर लिया है, लुकअप कर लिया है, मैच भी कर लिया, ऑफसेट, रोज़ भी इस वीडियो में कवर हो गए हैं, ठीक है। तो वी लुकअप भी हो गया लगभग, ये लुकअप में लुकअप एंड रेफरेंस के जो फंक्शन है वो हो चुका है लगभग, ठीक है। तो एक वीडियो ऐसी बनेगी जिसमें मैं मल्टीपल फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। पहले यहाँ पे कॉलम एंड कॉलम्स के बीच में थोड़ा डिफरेंस और समझ लेते हैं। आपको पता होगा कॉलम करता क्या है, जैसे कि मैंने रोज़ में यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा तो पहला रो दे रहा था, लेकिन कॉलम कहाँ से वर्क करता है, फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड कॉलम ये, थर्ड कॉलम ये, है ना। तो यहाँ पे इस लाइन में जो भी सेलेक्ट करूँगा मैं, वो कॉलम में क्या दिखाएगा 3, ठीक है। इसमें जो भी मैं सेल को रेफ़र करूँगा वो कौन सा दिखाने वाला है नंबर, वो नंबर दिखाएगा 6, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ लिखा कॉलम, ठीक है, कॉलम, और मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसको मैं दे देता हूँ रेफरेंस, ठीक है, इसको रेफरेंस दूंगा। तो ये क्या, कौन सी कॉलम पे है, सेकंड कॉलम, ठीक है, कॉलम, और मैं यहाँ पे दे दूंगा, तो भी ये भी सेकंड ही कॉलम है, तो ये सेकंड कॉलम पे ही दिखाएगा। यहाँ पे दिखाता हूँ आगे कॉलम्स का यूज़ करते हुए, कॉलम्स लगाया, ठीक है। अब कॉलम्स क्या बोलेगा, जितने सिलेक्शन दिए हैं उतने ही ये अंदर काउंट कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको मैंने 3 सेलेक्ट कर दिए हैं, तो कॉलम्स में मेरे को नंबर कितने देने वाला है, यहाँ पे 3 देगा। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो क्या होगा, मैंने किसी को फ्रीज नहीं किया है तो ये 3 ही रहने वाला है, कंट्रोल राइट, और ये 3 ही रहेगा। क्यों 3 रहेगा, क्योंकि मैंने किसी को फ्रीज नहीं किया था, वो सेलेक्ट यहाँ पे भी 3 थे। जैसे जैसे राइट करूँगा वैसे वैसे ये ऐसे मूव होते रहेंगे, ये 3 है, फिर आगे ये 3 होते जाएंगे, ये 3, ऐसे ऐसे मतलब वो मूव करते रहेंगे, ठीक है। कॉलम्स का भी आपको लगभग यहाँ पे फॉर्मूले में दिखाता हूँ इसको यूज़ करते हुए, ऐसे तो समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। कॉलम्स में लगाते हुए यहाँ पे और फॉर्मूले के साथ, जैसे वी लुकअप के साथ ये यहाँ पे मैंने लगा रखा है, वी लुकअप के साथ लगा रखा है, कॉलम का यूज़ करते हुए, कॉलम्स का यूज़ करते हुए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं लिखा, मैंने पहले इसको हटा देता हूँ, जो जितना भी यहाँ पे कर रखा है इसको भी हटाता हूँ, ठीक है, इसे भी हटाते हैं, यहाँ पे हटा दिया। अब मैं यहाँ पे वी लुकअप में आपको कॉलम का यूज़ करते हुए दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने वी लुकअप लिखा, ठीक है, वी लुकअप, और यहाँ पे ठीक है वी लुकअप लिखा मैंने, यहाँ पे इसको रेफरेंस दे देंगे। इसको देने के बाद यहाँ पे इसको फ्रीज़ कर देता हूँ मैं, F4 फ्रीज़ कर दिया। अब टेबल एरे मांग रहा है, टेबल एरे, इसको पूरे को सेलेक्ट कर देंगे, टेबल एरे, इसको भी फ्रीज़ कर देता हूँ यहीं पे। अब मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी ये कॉलम नंबर मांग रहा है। मेरे को ब्रांड देखना है, ब्रांड कौन सी कॉलम पे है, सेकंड कॉलम पे, ठीक है। कॉलम का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे, कॉलम,
और मैं यहाँ पे लिख दूँगा, इसको कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ सेकंड पे और यहाँ क्लोज कर देता हूँ और 0, ठीक है, एग्जैक्ट मैच। अब क्या है, जैसे जैसे मैं राइट ड्रैग करूँगा ये B2 से C2 आ जाएगा और ये अपने आप ही बता देगा एक थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, इस तरीके से बता देगा। यहाँ पे राइट तक कर देता हूँ ड्रैग और देखिए आंसर ठीक दे रहा है। और यहाँ पे भी मैं VLOOKUP के यूज़ करूँगा, VLOOKUP, ठीक है, लेकिन इसमें मैं कॉलम की जगह कॉलम्स का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे फिर से मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इसको ले लेता हूँ F4, यहाँ F4, इसे फ्रीज़ कर दिया मैंने। फिर से टेबल एरर पूरा ले लूँगा और F4 से फिर फ्रीज़ कर दूँगा। अब यहाँ पे मांग रहा है फिर से कॉलम नंबर के लिए यहाँ पे मैं कॉलम्स का यूज़ करते दिखाता हूँ, कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स लगाया मैंने। यहाँ एरे दूंगा, जैसे कि ये सेकंड कॉलम पे है तो मैं दो सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। 2 सेलेक्ट करने के बाद इसमें मैं A को फ्रीज़ कर दूँगा, यहाँ पे A को मैं फ्रीज़ कर दूँगा, फुल फ्रीज़ कर दिया मैंने A को, और यहाँ पे B को ऐसे ही रहने दूँगा, ठीक है, जिससे कि मैं राइट ड्रैग करूँगा तो दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ पे मेरे को करना था क्लोज, ठीक है, और यहाँ 2 दे देगा ये कॉलम पे, यहाँ 0 और यहाँ आंसर देखिए, ठीक है, कंट्रोल राइट, और ये ठीक आंसर दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, कॉलम का भी बता दिया, कॉलम्स का भी बता दिया, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा था इसमें कि जैसे कि यहाँ पे मैंने किया था ये, ठीक है, इसी फॉर्मूले को पहले इसे हटा देता हूँ जो भी मैंने किया है, कंट्रोल डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ना VLOOKUP, यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 4 मैं बताने वाला था कि मैं यहाँ पे VLOOKUP से इस फॉर्मूले को करूँगा, ठीक है, इसी को निकालने वाला हूँ VLOOKUP की मदद से। लेकिन मैं यहाँ पे जहाँ पे मैंने 1 को सेलेक्ट किया था, मैं 1 को ना सेलेक्ट करते हुए मैं कॉलम्स, मैं यहाँ पे रो का यूज़ करूँगा, रोज़ का यूज़ करते हुए यहाँ पे बिना इसको सेलेक्ट किए या रेफरेंस दिए मैं रोज़ का फॉर्मूला यूज़ करके ये डेटा निकालूँगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ रोज़ लिखा मैंने, रोज़, और मैं यहाँ पे 1 2 3 है, काउंटिंग मेरे को मतलब निकालनी आती है। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर बना लूँगा, जैसे मान लीजिए मैं कहीं पे भी इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ 1 देगा इसमें, यहाँ पे इसमें यहाँ इसको फ्रीज़ कर दूँगा, फ्रीज़ कर दिया, हो गया फ्रीज़, ठीक है। और मेरे को रो के लिए देखना है, ठीक है, यहाँ पे अभी ये 1 ही देगा तो 1 दे देगा, कोई नहीं, 1 ही, फर्स्ट रो पे नहीं, मेरे को तो सेकंड देखना है ना, नहीं फर्स्ट ही ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। अब मैं टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट किया और मेरे को चाहिए यहाँ पे सेल्स चाहिए तो 4th नंबर पे, और यहाँ पे कॉलम में 4 दे दूँगा और 0, ठीक है। और मैं यहाँ पे पहले, यहाँ पे देखिए 80 आ चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे टेबल को पहले फ्रीज़ कर देता हूँ, यहाँ टेबल को मैं फ्रीज़ कर दूँगा F4 से। अब देखिए यहाँ 80 दिया मैंने VLOOKUP का, मैंने यहाँ पे वैसे आप करते तो इसको फ्रीज, इसको सेलेक्ट करते, VLOOKUP में नॉर्मल कैसे करते आप, इसको लेते रेफरेंस और फिर पूरी टेबल को सेलेक्ट करते है ना, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिया रेफरेंस और सीधा मैंने क्या किया, रोज़ का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, नीचे तक ड्रैग करूँगा और आंसर एकदम ठीक दिखाएगा, देखना ये नीचे तक किया है और एकदम ठीक दिखा रहा है। इस तरीके से आप भी यूज़ करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आया कोई नहीं, आगे और वीडियो इसको दोबारा देख सकते हो, और आगे ऐसी और वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें इन सभी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।